400 दिन की महाजंग, 400 दिन का महायुद्ध और इस महायुद्ध के बाद अब ज़ेलेंस्की भी थकने लगे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अब यूक्रेन के 8 शहरों को बखमूत बनाना शुरू कर दिया। अब तो ये हालात हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की को यही समझ नहीं आ रहा कि रूस के साथ जंग करें या फिर समझौता। चार 400 दिन की जंग के बाद आज हालात ये हो गए हैं कि रूस यूक्रेन के 8 शहरों की बलि लेने पर उतारू हो गया है और ज़ेलेंस्की का यूक्रेन कुछ नहीं कर रहा है। इन हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की खुद यूक्रेन की हार के गवाह बनते जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में अब रूस की फौज ने अपनी 10वीं टैंक रेजिमेंट से इतने भयानक हमले किए हैं कि अब यूक्रेन का अवदीवका शहर यूक्रेन का दूसरा बखमूत बनता जा रहा है। जानकार तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन के अवदीवका शहर को दुनिया के नक्शे से नहीं बल्कि पृथ्वी से ही मिटा देना चाहते हैं। पिछले 24 घंटे में ज़ेलेंस्की को यह बयान क्यों देना पड़ा है कि अगर रूस ने पूरी तरह से पूर्वी यूक्रेन के बखमूत पर कब्जा कर लिया तो फिर यूक्रेन रूस के सामने बेहद लाचार हो जाएगा। दूसरा बखमूत बना अवदीविका। हैरानी की बात यह है कि जब यूक्रेन को नाटो और पश्चिमी देशों से बेहद घातक एडवांस टैंक मिल रहे हैं, ऐसे वक्त में रूस की टैंक आर्मी पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त तांडव मचा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूक्रेन नाटो और पश्चिमी देशों के टैंकों को रूस के खिलाफ कब इस्तेमाल करेगा, जबकि रूस की 10 टैंक रेजिमेंट ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके को तबाह करके रख दिया है। रूस इस वक्त टैंक तो रॉकेट आर्मी से यूक्रेन पर 24 घंटे में कम से कम 100 हमले कर रहा है। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की टैंक आर्मी ने कहां-कहां यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से खदेड़ दिया है। अब अवदीविका को पृथ्वी से मिटा दूंगा। पूर्वी यूक्रेन के लिमन, बखमूत, मरिंका और अवदीविका में रूसी फौज ने यूक्रेनी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। रूस बखमूत पर कब्जे का दावा कर रहा है। साथ ही बखमूत से 90 किलोमीटर दूर अवदीविका शहर को बाहर की तरफ से रूसी सेना ने घेर लिया है। ब्रिटेन के खुफिया इनपुट के मुताबिक रूस की 10वीं टैंक रेजिमेंट ने अवदीविका पर भयानक हमले किए हैं। अवदीविका शहर का हाल बखमूत जैसा हो गया है। ब्रिटेन के खुफिया एजेंट ये भी दावा कर रहे हैं कि अवदीविका पर भयानक हमला करने के दौरान रूस को टैंकों का भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक अवदीविका में 2000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक फंस चुके हैं। 30,000 की आबादी वाले अवदीविका शहर के हर इमारत, घर और बंकरों को रूस के टैंक, तोप और रॉकेट आर्मी ने जबरदस्त बमबारी से उड़ा दिया है। डोनेस्क और अवदीविका में यूक्रेनी सेना की पहली सुरक्षा पंक्ति को रूस की तोप, टैंक और रॉकेट हमलों ने पूरी तरह से सफाया कर दिया है। महज 29 वर्ग किलोमीटर में फैले अवदीविका शहर पर रूस ने टैंक, तोप और मिसाइल के साथ साथ जबरदस्त हवाई हमले भी किए हैं। अवदीविका की तबाही देखकर कहा जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के अवदीविका शहर को पृथ्वी से मिटा देना चाहते हैं। दूसरा बखमूत बना अवदीविका। अगर हम गौर करें तो पुतिन की फौज ने पिछले 48 घंटे में अपने टारगेट पर बेहद आक्रामक और अलग तरीके से हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना के कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने भी माना है कि रूस बखमूत के साथ पूरब के सभी अहम शहरों पर हमले तेज कर चुका है, जिसमें बखमूत के बाद सबसे बड़ा हमला अवदीविका शहर पर हुआ है। अवदीविका में इस वक्त चारों तरफ लाशें बिछी पड़ी हैं। दूसरा बखमूत बना अवदीविका। С рождения в этом городе. И сейчас я уезжаю, не знаю куда. Туда, где я никому не нужна, я не знаю, что без чего там, что мне начать. 8 शहरों की बलि ले रहे हैं पुतिन।
जानकारों के मुताबिक रूस ने सोलेदार के बाद बखमूत पर कब्जे का दावा किया है, फिर दक्षिण यूक्रेन के वहलदार पर हमले तेज किए, लेकिन अब रूस ने एक बार फिर से पूर्वी यूक्रेन पर 3000 टैंकों से हमला शुरू कर दिया है। खुद ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए मोर्चे पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के चेहरे पर उड़ती हवाइयां साफ बता रही हैं कि अमेरिका और नाटो से मिले लगभग 12 लाख करोड़ के हथियार भी यूक्रेन को रूस से बचा नहीं पा रहे हैं। खुद ज़ेलेंस्की ने भी मान लिया है कि अगर पूर्वी यूक्रेन के बखमूत पर रूस ने कब्जा कर लिया तो फिर यूक्रेन बहुत बड़े संकट में फंस जाएगा। 8 शहरों की बलि ले रहे हैं पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एसोसिएटेड प्रेस को दिए इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर रूस बखमूत जीत जाता है तो यूक्रेन को रूस की शर्तों के मुताबिक समझौते करने पड़ सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि बखमूत पर अगर रूस कब्जा कर लेता है तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस जीत को पश्चिमी देशों में, अपने समाज में, चीन और ईरान के सामने बहुत बड़ी जीत के रूप में पेश करेंगे। रूस की पूर्वी यूक्रेन में जीत यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएगी।